नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज बातचीत करेंगे महिंद्रा हॉलिडेज की। और लेकिन उससे पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। बाजार में निचले स्तर से अच्छी रिकवरी, निफ्टी नीचे से करीब 200 और निफ्टी बैंक 500 अंक सुधरा। इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बजाज फाइनेंस ने भरा जोश, लेकिन मिड कैप पर अभी भी दबाव। इक्विटी नहीं, करेंसी मार्केट में भी दबाव। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया, पहली बार $1 का भाव 77 के पार। रुपए की कमजोरी से आईटी शेयर्स में रिकवरी का मूड, करीब 2% चढ़े इन्फोसिस, एचसीएल टेक और एलटीआई। वहीं एलटीटीएस, विप्रो से शेयर्स में भी रौनक। और गड़बड़ी की खबरों पर सीएनबीसी आवाज से कैनफिन होम्स की सफाई। एक ब्रांच में फर्जी आईडी से केवल 4 करोड़ का हुआ है फ्रॉड, लेकिन अभी तक आरबीआई एनएचबी ने नहीं उठाया कोई सवाल। सफाई के बाद शेयर में निचले स्तर से सुधार। कैंपस एक्टिववियर के आईपीओ की अच्छी लिस्टिंग, इश्यू प्राइस 32% दौड़े शेयर। वहीं एलआईसी के आईपीओ का आज आखिरी दिन, अब तक 2 गुना से ज्यादा भरा इश्यू। बाजार में इसमें नजर डालें, काफी बेहतर रिकवरी यहां पे देखने को मिल रही है। करीब 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी नीचे है। एक समय काफी गिरावट थी इसमें, लेकिन ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली। लेकिन हर राइज पे सेलिंग प्रेशर अभी भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जो टॉप करीब 12 साढ़े 12 के आसपास बना था, वहां से हल्के हल्के फिर नीचे आ रहा है। और मिड कैप में सबसे ज़्यादा 1.5% की कमजोरी, 425 पॉइंट की। और बैंक निफ्टी भी तकरीबन 1%, 325 पॉइंट की वीकनेस के साथ काम काज यहाँ पे करता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रकाश गावा जी हमारे साथ बने हुए हैं। गावा सर, अभी इस वक्त क्या रुझान बन रहा है आपका निफ्टी पे? लोअर लेवल्स में गुड आफ्टरनून जो 16,200 के आसपास, 16,000 के आसपास सपोर्ट मिला और 34,000 बैंक निफ्टी में मिला। ये लॉजिकल कह सकते हैं कि राउंड फिगर सपोर्ट था, शॉर्ट कवरिंग में आई। लेकिन कल का लो अब तक रिजेक्ट किया हुआ है, जो कल का जो क्लोज है वो रिजेक्ट किया हुआ है। अगर कल का क्लोज पार कर लेता है तो फिर लगता है कि शायद एक उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक ऊपर रहेगा या कल ऊपर रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अब भी साइडवेज जोन पर है और क्रूशियल लेवल बन गया है आज का लो और कल का क्लोज। ये दोनों को पार करना पड़ेगा अगर ट्रेंड चाहिए तो। और आईटी शेयर्स में थोड़ी थोड़ी रौनक लौट रही करेंसी के इम्पैक्ट की वजह से। तो आईटी में कुछ ठीक लग रहा है क्या? ये अभी भी लग रहा है कि राइज पे सेल वाला ही मार्केट है? इन्फोसिस लगता है कि बहुत ही स्ट्रेच था ऑन द डाउन साइड, लास्ट वीक था वो। तो इन्फोसिस में एक बाउंस मिल सकता है। यस, इन्फोसिस 1610 देख सकते हैं ऑन द अपसाइड टारगेट, 1550 के स्टॉप लॉस होंगे। लगता है कि इन्फोसिस यहाँ पर संभल सकता है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त आईटी क्षेत्र से, वो रहेगा शायद एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि 1050 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहे हैं। अगर बाउंस मिलता है तो यहाँ 1100-1150 देखने को मिल सकता है। तो एचसीएल टेक और इन्फोसिस फ्रॉम द आईटी पैक शायद यहाँ पर थोड़ी अपमूव मिलना चाहिए। एचसीएल टेक और इन्फोसिस में। गावा सर, केनरा बैंक, कैनफिन होम्स कुछ खबरों के चलते काफी तेज गिरे, फिर उठे और फिर गिरे। केनरा बैंक में बताइए, 8% कमजोर है। गिरना चाहिए और भी गिरावट होनी चाहिए केनरा बैंक में। बेसिकली वीक स्ट्रक्चर केनरा बैंक का है और आज का लो भी वीक ही है। और आज न्यूज भी है इस पर। मेरे ख्याल से 205-206 का स्टॉप लगाकर चाहे तो मेरे ख्याल से एक डाउन मूव मिल सकता है। 200 ब्रीच हो जाएगा केनरा बैंक में तो और भी लोअर लेवल देखेंगे, शायद 190 के जोन्स। ओके, 190 के जोन्स देखने को मिल सकते हैं केनरा बैंक में। और बाजार में ओवरऑल आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से प्रेशर बना हुआ। निफ्टी अब 120 पॉइंट नीचे हो चुकी है और सेंसेक्स 400 पॉइंट नीचे है। चलिए, आज की कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं। महिंद्रा हॉलिडे रिसोर्ट्स पे कंपनी के एमडी एंड सीईओ कविंदर सिंह जी हमारे साथ है। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। चौथी तिमाही के नतीजे बेटर हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर में अगर आप देखें तो प्री कोविड लेवल से अभी भी काफ़ी पीछे है। तो क्या होप है आप लोगों की इस FY23 में? तो जहां तक ये अगर हम Q4 के रिजल्ट्स को देखें तो हमको 2-3 चीजों में काफी सेटिस्फैक्शन मिला है। अगर आप हमारी रिजॉर्ट इनकम देखें तो 57 करोड़ के करीब आई, जो कि प्री कोविड लेवल से हाई है।
और क्योंकि ओमिक्रॉन वेव आ गया था Q4 में, तो इसलिए मेंबर एडिशन में जरूर थोड़ा सा फर्क पड़ा, फिर भी हम 4000 का नंबर क्रॉस कर पाए। और अगर हम देखें पिछले साल के कंपैरिजन में तो हमारे आंकड़े काफी अच्छे आए हैं। बट मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे प्रॉफिट्स को देखें तो हम प्री कोविड लेवल के प्रॉफिट्स को क्रॉस कर चुके हैं। 200 करोड़ के करीब हमारा प्रॉफिट रहा। अगर मैं वन ऑफ प्रॉफिट्स को हटा भी दूं, जो कि हमने सेल की थी, एक एनरीच में हमने इन्वेस्टमेंट करा था, तब भी हमारा प्रॉफिट जो है, अगर हम Q4 का देखें तो हमारा 37% के करीब YOY बढ़ा और ओवरऑल लेवल पे भी 20% की बढ़ोतरी हुई है। तो चाहे आप प्रॉफिट देखें, चाहे आप हमारी इनकम्स देखें, क्वार्टर पे हमारी 19% इनकम बढ़ी, साल में 18% इनकम बढ़ी। अगर हम कंसोलिडेटेड लेवल पे देखें तो हमारा हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया जब से नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, जो कि 2019 में आया था। तो हर तरीके से हमको एक कह सकते हैं, हमारे मार्जिन्स भी बढ़े 200 बेसिस पॉइंट्स पे इस क्वार्टर में। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर और बहुत ही बेहतरीन साल बैठा है। और हमने इन्वेंट्री भी बहुत ऐड करी है। पेंडेमिक के चलते पिछले 2 सालों में हमने 850 कमरे ऐड कर दिया और इस साल में हमने 385 कमरे ऐड किए और हमारे 4500 कमरे बन चुके हैं और हम अपने ट्रैक पर हैं, अगले 2 से 2.5 साल में 5500 कमरे तक हो जाएंगे हम। कविंदर सिंह जी, ये तो ठीक बात है, कमरे काफ़ी ऐड कर रहे हैं और Q4 बेटर था, हम लोग को दिख रहा है। वो एडिशन कितना हो रहा है मेंबर्स का? तो मेंबर एडिशन जैसा मैंने आपको बताया Q4 में करीब 4000 के करीब था। नहीं, साल भर का बताइए सर, साल भर में कितने हुए? तो साल में हमारा 12764 के करीब हमारा मेंबर एडिशन हुआ और ये करीब 7% बढ़ के है 12, अगर हम 2021 का देखें कैसे कंपेयर करें। और अगर हम वैल्यू वाइज देखें तो हमारी वैल्यू जो है 24% के करीब बढ़ी, मेंबर सेल्स की वैल्यू इस साल की अगर हम वैल्यू देखें 24% के करीब बढ़ी कंपेयर टू लास्ट। सर, एवरेज जो मेंबर है उससे कितना कंजम्पशन होता है? मुझे थोड़ा सा इसको ट्रेंड के तौर पे समझाइए कि पिछले कुछ सालों में और हाँ आज पिछले बीते वित्त वर्ष में क्या ट्रेंड है? एवरेज रेवेन्यू कितना जनरेट करते हैं आप एक मेंबर से? जी, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू का जो ट्रेंड है वो रफली जैसा हमारा पास्ट में रहा है, करीब करीब 3 लाख रुपया पर मेंबर हम सेल होती है, हमारी एवरेज यूनिट रियलाइजेशन बोलते हैं, वो मेंटेन रहा इस साल भी। और वो हम आगे चल के देखेंगे क्योंकि हमारे पास डिफरेंट तरह की मेंबरशिप्स हैं। 25 साल की भी है, ब्लिस है हमारे सीनियर्स के लिए 10 साल की, और हमारी गोजेस्ट है 3 साल की। तो वो प्रोडक्ट मिक्स पे डिपेंड करेगा और क्या हमारी प्राइसेस रहेंगी आगे चल के, क्योंकि हमने अपनी प्राइस राइजेस भी लिए हैं अप्रैल में, तो उन सब चीजों का हमको फेवरेबल इफेक्ट आगे चल के दिखेगा। सर, ये जो 12764 ये नए मेंबर हैं जी, तो रिन्यूअल का क्या लेवल है? तो हमारे टोटल मेंबर्स जो हैं 2,66,000 तक पहुंचे। अगर आप 3-4 लोग एक फैमिली का लेके चले तो 1 मिलियन हमारे जो मेंबर और मेंबर फैमिलीज जो हमारा बन गया है नंबर। और जहां तक रिन्यूअल का सवाल है, हमारे जितने भी मेंबर हैं जो हॉलिडे कर रहे हैं वो बिना रिन्यूअल के हॉलिडे नहीं कर सकते हैं। और हमारा रिन्यूअल रेट, अगर हम उसको रिन्यूअल रेट नहीं बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि भाई एनुअल फी की इनकम क्या रही। तो एनुअल फी की इनकम भी हमारी बढ़ोतरी हुई कंपेयर टू लास्ट ईयर, और हमारा एनुअल फी जो है वो ग्रो हो रहा है, अब करीब करीब 300 करोड़ तक पहुंचने लगा है एनुअल फी का अमाउंट। तो हमको कोई तकलीफ नहीं है रिन्यूअल में, क्योंकि बिना एनुअल फी पे किए हमारे मेंबर हॉलिडे नहीं कर सकते हैं। और हमारे मेंबर इस तरह से हॉलिडे कर रहे हैं कि मार्च में हमारी 90% करीब ऑक्यूपेंसी रही। सर, एनुअल फी आपकी फिक्स होती है क्या? जी, एनुअल फी हमारी पहले से ही फिक्स होती है। उसमें थोड़ा इन्फ्लेशन का इफेक्ट हर साल आता है। अगर हमारा WPI CPI इन्फ्लेशन जो होता है उसका एक फैक्टर लगता है और वो हमारी एनुअल फी फिक्स रहती है, हर साल देनी पड़ती है हर मेंबर को। तो हमारी ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी है इस समय। इस साल इन्फ्लेशन का इफेक्ट कितना आया है? तो इस साल इन्फ्लेशन का इफेक्ट करीब करीब 7.5% के करीब पड़ा। 7.5% इन्फ्लेशन इम्पैक्ट वो आपने पूरा बियर किया, तो मार्जिन फिर पिक्चर कैसी बन रही है? नहीं, 7.5% इन्फ्लेशन जो था वो हमको एनुअल फी में, हमारी इनवॉइसिंग में हमको उसको ऐड करना पड़ा, क्योंकि वो हमारी मेंबरशिप की कंडीशंस में है कि अगर हमारा WPI CPI ग्रो होता है तो वो मेंबरशिप में
एनुअल फी के साथ ऐड होकर आता है। तो कविंदर जी, आपने मुझे ये समझाया कि एनुअल फी की जो वैल्यू है उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा सवाल दोबारा से वही होगा कि अगर 100 लोग आपके आज मेंबर हैं तो क्या अगले साल वो 100 के 100 रिन्यू करते हैं या उसमें से कुछ छूट जाते हैं, फिर आप नए 10 जोड़ते हैं तो वो 108 107 बन जाता है? नहीं, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारा जो टोटल मेंबर बेस है 2,66,000 और जब हमने ये साल शुरू किया था तो 2,54,000 के करीब था। तो इसमें जो भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है वो हो जाता है और वो प्लस माइनस ज्यादा नहीं होता है। और इसीलिए हम आपको जो नंबर देते हैं उसमें ये सब चीजों को फैक्टर करके हमने आपको फाइनल नंबर दिया कि 2,54,000 अभी 2,66,000 के करीब पहुंच चुका है। 12,794 मेंबर हमने ऐड किए। 12,764 जी, 764 मेंबर ऐड किए हैं और आगे भी। अच्छा सर, ये जो इन्फ्लेशन आपने 7% लिया लेकिन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसा होता है हमारे केस में। हाँ। कि हम साल का इंतजार करते हैं। हाँ। तो जैसे पिछले साल अगर आप देखें अप्रैल टू फरवरी में हमारे एक सीरीज चलती है CPI WPI की सीरीज, उसके बेसिस हम लोग बनाते हैं कि साल का इन्फ्लेशन कितना रहा। तो पिछले साल जो चला गया है वो इन्फ्लेशन करीब 7.5% के करीब रहा। वेटेड एवरेज हम WPI और CPI की लेते हैं और वही हम आगे अप्लाई कर देते हैं फ्यूचर एनुअल फी पे। अब जैसे अगले साल हम पहुंचेंगे 2023 में, मान लीजिए 2023 अप्रैल जब पहुंचेंगे तो हम 2022 का इन्फ्लेशन लेंगे और वो 2023 में अप्लाई करेंगे। 2022 के लिए। अच्छा कविंदर सर, एक चीज और समझाइए कि जितने लोग आपके मेंबर हैं ये जरूरी है कि सारे लोग एक साल में एक बार ट्रिप मार ही ले? हो सकता कोई ना भी जाए? हाँ। ऐसा भी होता है? तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले एक चीज जरूर आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आप इन्फ्लेशन के एंगल से देख रहे हैं तो आज के दिन में हमारे जो मेंबर्स हैं उनको जब वो हॉलिडे करने जाते हैं तो उनको कमरे की फीस नहीं देनी पड़ती, कमरे का रेंट नहीं देना पड़ता। तो आप ये समझ के चलिए कि अगर इन्फ्लेशन हाई है तो हमारी मेंबरशिप की वैल्यू और बढ़ती है, क्योंकि जो लोग आज हमसे मेंबरशिप ले लेंगे उनको अगले 25 साल तक रूम के खर्चे की कोई चिंता नहीं करनी है। लेकिन सर फूड एंड बेवरेजेस में तो आएगा ना खर्चा? जी, फूड एंड बेवरेज में जो इन्फ्लेशन होता है उस पे भी उनको 25% डिस्काउंट मिलता है हमारे मेंबर्स को। सिर्फ एनुअल फी में उनको ये 7% देना पड़ा है, क्योंकि वो एनुअल फी जो होती है वो उसमें इन्फ्लेशन ऑलरेडी एक पार्ट ऑफ द पैकेज है। सिर्फ एनुअल फी और जो कि 15 से 20,000 के बीच में। तो आप ये समझ के चलिए कि आज कोई अगर आदमी मेंबर बनता है तो वो अगले 25 साल हॉलिडे कर सकता है बिना किसी इन्फ्लेशन की चिंता किए। वो तो सही है सर, नहीं वो बड़ा पॉइंट है, लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि सारे लोग आते हैं या स्किप भी करते हैं कुछ लोग? हाँ जी, उसमें ऐसा होता है कि आप अपने जो हॉलिडेज हैं आप चाहें तो उनको 3 साल तक ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप इस साल नहीं आ पाए तो अगले साल 14 दिन ले सकते हैं, उसके अगले साल 21 दिन ले सकते हैं। तो आप 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। करेक्ट सर, फर्क नहीं पड़ता अगर आप आज नहीं आए कल आए सर। नहीं समझ गया सर, मैं समझ गया। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो इस साल है, मतलब बीता वर्ष वित्त वर्ष था, इसमें कितने लोगों ने स्किप किया जो आगे ऐड करा लेंगे? कोई नंबर बता सकते हैं? हमारे यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे ट्रैक नहीं करते हैं। हमारे लिए सबसे चीज क्या इंपॉर्टेंट है, आप हमारे एक्टिव मेंबर हैं, आपने एनुअल फी पे करी है, आज नहीं कल आएंगे, कल नहीं परसों आएंगे, हम उस एंगल से नहीं देखते हैं। हमारी ऑक्यूपेंसी में जरूर बताना चाहूंगा कि मार्च में 89% थी, अप्रैल में 89 है, अभी मई जून में भी 89 88 दिख रही है, और जुलाई जो कि एक सीजन का महीना भी नहीं मानते उसमें 84% के करीब ऑक्यूपेंसी चल रही है। तो आप समझ लीजिए कि हमारे रिजॉर्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं और हमारी हमको कोई इस तरह की चिंता नहीं है कि एनुअल फी नहीं देंगे या लोग रेगुलरली हॉलिडे नहीं करेंगे। उस तरह की हमको कोई चिंता और वो विषय हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने इतना कॉन्फिडेंस जनरेट किया है अपने सेफ्टी और हाइजीन मेजर्स से। हमने ब्यूरो वेरिटास से अपने सारे रिजॉर्ट्स को प्लैटिनम सर्टिफाई किया है। सर वो जो कैश आपने तो जनरेट किया उसका इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे आगे? देखिए, हमारे पास जो कैश है करीब 1172 करोड़ का कैश है। हम लोग जीरो डेट कंपनी, आपको पता ही है जी। हमारा जो कैश का डिप्लॉयमेंट है बहुत सिंपल है। हमारे पास 1200 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है जो कि हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं अगले 3 से 4 सालों में। और उसमें हमने आज अगर आप देखें हमारा कांदा घाट शिमला में इस समय हमारा जो रिजॉर्ट है उसमें 200 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान चल रहा है। पुदुचेरी में अभी शुरू हो जाएगा अगले क्वार्टर में 60 करोड़ का एक्सपेंशन। 250 करोड़ रुपए का हमारे पास एक नया रिजॉर्ट हम खोलेंगे गणपति फूले में, वो शुरू हो जाएगा अगले क्वार्टर में। और हमारे पास लैंड बैंक्स हैं और हमारे नए प्रोजेक्ट्स चालू होंगे और एक्विजिशंस भी हमारे रेडार में हैं।
ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो 85% का ऑक्यूपेंसी है, एवरेज यही रहता है या और बढ़ भी जाता है? एवरेज क्या रहता है जनरल? देखिए अगर आप ऑक्यूपेंसी देख रहे हैं और पूरे साल की ऑक्यूपेंसी देख रहे हैं और आप देख रहे हैं अक्रॉस रिजॉर्ट्स अक्रॉस सीजन्स, तो हम नॉर्मली 80% के ऊपर रहते हैं नॉर्मली। इस बार मुझे लगता है हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जबकि हमने 850 कमरे भी ऐड किए हैं पिछले 2 सालों में, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हम 83-84% हमारे पूरे साल की ऑक्यूपेंसी रहेगी अक्रॉस सीजन्स एंड अक्रॉस रिजॉर्ट्स। करेक्ट सर, रिवेंज टूरिज्म चल रहा है इस समय, तो बहुत सारे लोग एकदम से अब मौका मिला है तो घूमने फिरने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कविंद्र सिंह सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारी नई नई चीज़ें हमारे दर्शकों को बताने के लिए, क्योंकि इस शो का मकसद ये है कि जो लोग इसमें इन्वेस्टेड है या जो निवेश करना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है, किस तरह बिजनेस मॉडल है। इसीलिए मैं कुछ आज आड़े-टेढ़े सवाल पूछ रहा था आपसे, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ यू डू द बिजनेस। थैंक यू सो मच सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से लौट के आएंगे तो वीरेंद्र को जोड़ेंगे और बाजार की कुछ बातचीत करेंगे। केवाईसी में और नजर डालिए इस वक्त डॉलर रुपये के एक्सचेंज रेट पर 77.51, 77.5, यानी डॉलर और महंगा हो गया है, रुपया और वीक हुआ है। आईटी में जो थोड़ी बहुत रौनक आप देख रहे हैं उसकी वजह ये है, और उधर डॉलर इंडेक्स यूएस में बहुत तेज़ बढ़ता जा रहा है, और डाउ फ्यूचर्स पे आप नज़र डालिए 350 पॉइंट की वीकनेस वहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो वीरेंद्र और हर्षदा आपको अगले 1.5 घंटे की स्ट्रेटजी बताएंगे क्या करना है आपको। Powered by